हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट के लिए। तो कि इस बार सीबीएसई ने क्लास 11 12th के एग्जाम पैटर्न में ऐसे कौन कौन से मेजर चेंजेस किए गए हैं जिसके बिहाफ पर स्टूडेंट को इस बार अपने एग्जाम में कुछ अलग, कुछ नया देखने को मिलेगा। अब वो कौन कौन से मेजर चेंजेस किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो ओल्ड पैटर्न था और ये जो न्यू पैटर्न है, दोनों का कंपैरिजन भी इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन को इसी के बिहाफ पर अपनी कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन को, ताकि आप एग्जाम से पहले पहले अपनी पूरी तरीके से प्रिपरेशन इसके बिहाफ पर कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को अपने नियर डियर जहां तक शेयर करते हो सभी तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले उन सभी चीजों को आप जानकर जा सकें जो कि एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सिलसिला, जिसमें हम मेजर चेंजेस को जानेंगे सीबीएसई क्लास 11 12th एग्जाम पैटर्न 2024-25। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से मेजर चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले मेजर चेंजेस जो हुआ है, मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस बार आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। दूसरा है आपका कि इस बार जो है मल्टीपल चॉइस कितने रखे गए हैं वो भी इसमें जानेंगे। और तीसरी बात, लेस एम्फेसाइज ऑन द ट्रेडिशनल आंसर्स टाइप। तो ट्रेडिशनल आंसर टाइप का मतलब है कि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी आपको इस बार देखने को मिलेंगे, लेकिन हर बार तो आते ही हैं, लेकिन इस बार कम देखने को मिलेंगे। यानी कि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो कम रहेंगे, लेकिन आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, और जिसमें आपके अंडरस्टैंडिंग और ये सारी आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए जिस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना, सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी गई है। ये पूरी डिटेल में जानते हैं, यहां पर देखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये अब बढ़ा करके 40% से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 50% कर दिया है। ठीक है, तो 50% वेटेज फॉर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम पेपर विल नाउ इंक्लूड द हायर प्रोपोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस दैट टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज इन द रियल वर्ल्ड द सिनेरियोस। क्वेश्चन विल इंक्लूड, तो आपके क्वेश्चन में किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यानी कि अब आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो जो आपके आसपास में, ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट है और जैसा आपने चैप्टर को पढ़ा है, हर कंसेप्ट को, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है कि कोई भी क्वेश्चन जो है कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा। अब वो तुक्का वाला नहीं चलेगा, अब वो रोट लर्निंग मेथड नहीं चलेगा। तो आपको हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझकर उसका जवाब देना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आप स्कोर कर पाओगे, इसका ध्यान रखना है ना। तो ये आपके जो क्वेश्चंस है वो 50% जो है वो कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि 20%, 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जिसमें कि आपके तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, राइट। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि कोई सिचुएशन दी होगी, उस सिचुएशन को आप किस तरीके से अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालोगे, या किस तरीके से उस सिचुएशन को सोच करके आपको आंसर देना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। और 50% ये होगा। 20% जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 20%, राइट। 20% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक टिक पर ही जवाब देना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, बात करूं 30% वेटेज फॉर द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। तो ये कितने मिलेंगे आपको, 30%, राइट। तो 70%, तो 50% हो गया आपका क्या, 50% हो गया आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 50% हो गया आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 20% हो गए आपके क्या, 20% हो गए आपके ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। देन उसके बाद आपका एमसीक्यू हो गया 20%, और 30% क्या हो जाएंगे, 30% आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, ये मैडम 100% हो गया। ठीक है, 50, 20, 70 और 30 हो गया 100%, राइट। अब यहां पर हम कंपैरिजन देख लेते हैं किस किस का, कि जो हमारे 2023-24 में जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो एग्जाम पैटर्न था, और इस बार 2024-25 में दोनों में हम कंपैरिजन देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो यहां पर बताया गया है कि आपका जो 2023-24 के अंदर जो एग्जाम पैटर्न था, उसमें जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो थे, जिसमें आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, आपके जो है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो होते थे, है ना,
केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते थे वो 40% थे, लेकिन इस बार जो है वो 50% कर दिए गए। मैं सर्कल कर लूँ, ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि पहले कितने थे और इस बार कितने हैं, यानी कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी होगी। पहले जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे वो भी 20% थे, सेम थे, और इस बार भी 20% ही रहेंगे। नेक्स्ट आता है जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, वो 2023-24 के अंदर 40% थे, लेकिन इस बार 30% कर दिए हैं। तो ये मेजर चेंजेस किए गए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका ओल्ड एग्जाम पैटर्न था और ये आपका इस बार जो एग्जाम पैटर्न आने वाला है ये उसका क्राइटेरिया है पूरा का पूरा, राइट। तो अपने आप को आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि हर चैप्टर को एक तो बहुत अच्छे से समझना है, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से समझना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। पिक्चर के नीचे जो कंटेंट दिया होता है, ब्लू बॉक्सेस वाले दिए होते हैं, तो ऐसा कुछ भी अपने जो है वो चैप्टर्स ऐसा कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है कि वहां से कोई क्वेश्चन आए और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ और उसका आंसर ना दे पाओ। तो हर चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते चलना है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको जीत दिलाएगी, आपको अच्छा स्कोर दिलाएगी, और अच्छा स्कोर पाने के लिए आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे महापैक को, जिसमें आपका बोर्ड एग्जाम के लिए और आपको CUET के लिए दोनों के प्रिपेयर करवाया जा रहा है, जिसमें आप दोनों एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप महापैक ज्वाइन कर सकते हो और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। तो मैडम इस महापैक में एनरोल कैसे करना है? तो महापैक को एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, UG पे क्लिक करना। अगर आप प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो प्योर हिंदी वाला भी यहाँ पर बैच है, ठीक है। तो ये आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, सभी के लिए है, राइट। लेकिन कूपन कोड सभी का कॉमन रहेगा Y489, ठीक है। तो अपने जो अदर स्ट्रीम से स्टूडेंट हैं आप उनको भी बता सकते हो, राइट। तो ये है क्या, ये है हमारा महापैक। महापैक में आपका बोर्ड एग्जाम भी इंक्लूड हो जाएगा, साथ में CUET के लिए भी इसमें दोनों ही एग्जाम को प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि महापैक एक बार आप परचेज कर लोगे तो दोनों एग्जाम के लिए बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाओगे, उसकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे आपको, ठीक है। सो Y489 कूपन कोड को आपको यूज करना है। अब ये देखिए 30% के डिस्काउंट पर आपको ये महापैक जो है वो 11 मंथ की वैलिडिटी पर मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि आपके ट्यूशन कोचिंग जो फीस होती है उससे भी बहुत ज्यादा ये कम पड़ रहा है, ठीक है। जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी साथ दिया जा रहा है, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो सब आपको दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और पूरी की पूरी रिवीजन आपको कराई जाएगी। तो CUET एग्जाम तक आपकी कम से कम भी मेरे को लगता है कि 5 to 6 टाइम, और आपके बोर्ड एग्जाम तक जो है वो 3 to 4 टाइम आपकी पूरे सिलेबस की रिवीजन यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आप आ सकते हैं, इसको एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को दोनों एग्जाम के लिए यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।